नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। औसत की छोटी मोटी बातें जानने के बाद हमारा ये औसत का दूसरा वीडियो है। अगर आपने औसत का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें औसत क्या है ये जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे थे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। If the average of two number is m, one is n, find out the other। क्या करना है हमें, जो दूसरी संख्या है वो पता लगानी है। तो यार अदर संख्या को हम लोग x मान लें, दूसरी संख्या को क्या मान लें, x। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का औसत, एक हो गई x और एक हो गई n। तो औसत निकालते कैसे, दो संख्या है तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, उन दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। औसत है कितना, m है, तो यही तो बात बोल रहा है। अब हमें क्या पता करना है, x पता करना है। कर सकते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस n इज इक्वल्स टू 2m। x की वैल्यू चाहिए आपको, n को ट्रांसफर कर दो, x इज इक्वल्स टू 2m माइनस n। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीन संख्याओं का औसत 15 है, यदि इनमें से दो संख्याएं 7 और 28, 7 और 28 कितनी होगी, 35 होगी। तीसरी संख्या नहीं पता है x, तीनों संख्याओं को जोड़ दिया और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो ये तो औसत निकाल लिया हमने। औसत ये लोग बोल रहे हैं कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें, मतलब x ज्ञात करें। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत 15 है, दो संख्याएं उनमें से 7 और 28 है, तो वो 35 होगी प्लस x, तो टोटल योग कितना हो गया, 35 प्लस x डिवाइडेड बाई 3। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 45। x की वैल्यू चाहिए, 35 में क्या जोड़ा जाएगी, 45 आ जाए। सिंपल सी बात है कि इसमें 10 ऐड कर दिया जाए तो काम बन जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पांच संख्याओं का औसत -5 है, पांच संख्याओं का औसत कितना है, -5 है। अच्छा, पांच संख्याओं का औसत -5 है तो योग कितना आ जाएगा संख्याओं का, -25। ठीक है ना, हर एक को -5 मिल रहा है और पांच संख्याएं, मतलब टोटल कितना बांटना पड़ेगा हमें, माइनस का 25। यदि इनमें से तीन संख्याओं का योग कितना है, 15 है। तीन संख्याओं का योग कितना है हमारे पास, योग दिया हुआ है, एवरेज नहीं दिया हुआ है। एवरेज दिया रहता तो योग हमारा कितना आता, 45 आता, 15 3 45। शेष दो संख्याओं का औसत कितना है भाई, टोटल कितना है, 25 है। तीन का योग कितना है, 15। तो अगर हम लोग -25 से माइनस कर रहे हैं 15 तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ रहा है -40। कितना आ गया, -40। ये जो -40 है ये शेष दो संख्याओं का होगा, ये शेष दो संख्याओं का होगा और टोटल योग आ रहा है -40। और योग क्या होता है, योग डिवाइडेड बाय संख्या है, संख्याएं कितनी है, 2 है। तो औसत ऐसे ही निकालते हैं, तो औसत कितना आ जाएगा, -20। शेष दो का औसत कितना आ जाएगा भाई, -20। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, पांच संख्याओं का औसत क्या है, -5, तो कितना आ गया भाई ये, -25। फिर क्या बोल रहा है हमें, तीन का योग कितना है, तीन का योग हमारे पास कितना है, 45 है। तो यहाँ क्या ऐड किया जाए कि वो -25 आ जाए। तो इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी हमने क्वेश्चंस को किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अच्छा ये लास्ट वाले तरीके को हम लोग बहुत यूज़ करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तीन संख्याओं का औसत 135 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य दो संख्याओं का अंतर इतना है। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 135। कितना है, 135। तीन संख्याओं का औसत है तो योग कितना आ जाएगा भाई, योग आ जाएगा बस 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 3 1 3 और 1 4, 405 टोटल योग आ गया। इनमें से एक संख्या कितनी है, 180 है, एक 405 टोटल है, उनमें से एक 180 होगी, तो बाकी बची दो कितनी होंगी भाई, इसमें से माइनस कर दो, ये आ गया 5 और ये कितना आ गया 22, 225 बाकी दोनों का योग है। तो बाकी दोनों का योग 225। ये लोग बोल रहे हैं कि उनका अंतर कितना है, 25 है, मतलब उनके बीच में अंतर कितना है, 25 है। तो एक काम करो ना यार, 25 पहले ही माइनस कर दो, एक दूसरी से 25 ज़्यादा होगी, मतलब एक का 25 अगर मैं अलग कर दूं तो बाकी तो बराबर ही बट रहे होंगे ना, तो इसमें से 25 अलग कर दो तो कितना बचा, ये 200 को तो बराबर ही बांटना है हमें, 100 और 100, एक को 25 ज़्यादा मिला है तो एक को 125 मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या, एक तो 180 है, एक 125 है और एक 100 है, तो इनमें सबसे छोटी कौन है, ये 100 है। तो यही हमारा आंसर है।
देखिए आपको ये वाली चीज़ें समझ में आना चाहिए कि ये 100 कैसे कर दिया, 25 कैसे कर दिया। 25 का अंतर है ना, कोई एक संख्या 25 ज़्यादा होगी तो 25 को पहले ही हटा दो, बाकी तो बराबर बटेगा उस 25 के अलावा। तो ये 25 हटा दिया, 200 बच गया, 200 को बराबर बांट लिया, 200 हो गया। तो एक 125 है और एक 100 है। तो एवरेज में सवाल कभी टफ नहीं बनेगा, सिर्फ लैंग्वेज उसकी आपको समझ में आना चाहिए। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। अगर 4 संख्याओं का औसत 60 है तो उनका योग कितना आ जाएगा? उनका योग आ जाएगा हमारे पास 60 × 4। तो ये कितना आ जाएगा? 240, 240। ठीक है क्या? उनका योग हो गया। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो अंतिम 3 संख्याएं हैं इनका योग कितना है? इसका योग हमने बोल दिया 4x है। 4x इसलिए क्योंकि इसका 1/4 करना आसान होगा, इसका 1/4 x होता है। तो अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना आ गया? 4x। पहली संख्या कितनी हो गई हमारे पास? इसका 1/4, इसका 1/4 तो x ही होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या है? अंतिम 3 संख्याओं का योग 4x मान लिया, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। क्योंकि क्या बोला इन्होंने? प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग 4x मान लिया, इसका 1/4 4 हो जाएगा। बस पहली संख्या ज्ञात करिए। तो भाई ये कितना है? 4x। ये कितना आ रहा है? 1x। तो टोटल योग कितना आ गया? 5x। जबकि हमारे हिसाब से टोटल योग कितना आना चाहिए? 240। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया। x कितना आएगा? 5 चौको 20, 5 8 40। x आ गया हमारे पास 48। बोला है पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या x है और x की वैल्यू 48 है। तो पहली संख्या क्या है? 48 है हमारी। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है परंतु तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वो संख्या ज्ञात करें। आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद रीड किया करें। क्वेश्चन रीड करके हम लोग इसकी लेंथ को नहीं बढ़ाना चाहते वीडियो की, आपका समय बहुत बहुमूल्य है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एवरेज से अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पूछा जाएगा। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है एवरेज बनाने में, क्योंकि इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन भी यूज हो रहा है। 3 संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्याएं हमें कंसीडर करनी है। 1 हो गई, 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो 3 संख्या हमें माननी है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। एक काम करें हम लोग, दोगुनी करना है तो इसको हम लोग कंसीडर कर लें कि ये 1 है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी को 1 मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। परंतु तीसरी की आधी है। ये किसका आधा होगा भाई? 4 का आधा है। ये किसका आधा है? 4 का आधा है। फिर से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें। पहली 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी को हमने 1 मान लिया तो इसको 2 होना पड़ेगा क्योंकि दुगुनी है, और तीसरी संख्या की आधी है तो ये 2 है। तो ये किसका आधा है? ये 4 का आधा है। तो तीसरी संख्या 4 हो जाएगी क्योंकि पहली संख्या तीसरी का आधा है। बस ये आने के बाद तो कुछ भी नहीं है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो क्या मतलब हुआ भाई? अगर औसत 56 है तो योग कितना होगा? 56 मल्टीप्लाइड बाय 3। 56 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 56 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या इनको x मान ले क्योंकि ये एग्जैक्ट तो है नहीं। तो टोटल कितना आ गया? 3 7x। कितना आ गया? 7x। ये योग है, ये किसके बराबर होना चाहिए भाई? सॉरी 56 मल्टीप्लाइड बाय 3 के। 7 8 7 8 56। x क्या आ गया? 24। x क्या आ गया? 24। तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं हमारे हिसाब से क्या है? 2x, x एंड 4x। x की वैल्यू 24 निकाल लिए, मतलब पहली संख्या तो हमारी हो जाएगी 48, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 24, और इसमें 24 में 4 का इंटू करेंगे तो आपको याद है क्या कि 96 आता है। तो ये हमारे आंसर हो गए। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। जब भी औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाएगा, एग्जामिनर का सबसे पहला मूड इसी क्वेश्चन पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है। क्या है? 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो वैसे तो इनको रेशियो प्रोपोर्शन में ले जाके करना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो चुकी है, हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं कि किसको क्या मानना है। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, मतलब हम इसको 1 मान लें तो ये 2 हो जाएगी, तथा तीसरी की 3 गुनी है। तो जो दूसरी है वो 3 गुनी भी होनी चाहिए। तो एक काम करें, हम लोग एक काम करते हैं, तीसरी को पहले मान लेते हैं। अच्छा, ये
दो जो है दुगनी, पहली की दुगनी है और तीसरी की तीन गुनी है, दुगनी भी होना चाहिए ये और तिगुनी भी होना चाहिए। तो एक काम करें, इसको 6 मान लें क्या हम, दो गुना भी हो जाएगा, इससे दो गुना भी निकाल पाएंगे और तीन गुना भी निकाल पाएंगे। दूसरी संख्या को 6 मान लिया है, दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, ये कितने का दुगुना है, ये तो 3 का दोगुना है, मतलब पहली संख्या क्या आ गई 3, और तीसरी का 3 गुना है, ये किसका 3 गुना है 2 का, तो तीसरी संख्या कितनी आ गई 2। इस बात को बहुत आसानी से समझें आप, एक बार फिर से करते हैं हम लोग। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या की 2 गुनी है, मतलब ये जो भी आएगा उसका डबल, किसी का डबल हो रहा होगा ये, तो ऐसी संख्या माने जो किसी का डबल हो, तो ऐसी हम 2 मान लेते हैं। लेकिन तीसरी संख्या की 3 गुनी, ये किसी का 3 गुना भी होना चाहिए, ऐसी संख्या भी होना चाहिए जिसमें 3 भी आ रहा हो। तो 2 और 3 दोनों किस में आता है 6 में, 12 भी मान सकते हैं, 6 में आ रहा है। क्या है, दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, इसकी दुगुनी, ये किसका दुगुना है 3 का, तिगुना किसका। इसके बाद तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। तो इसको हमने मान लिया 3x, 6x और 2x। ये क्या बोल रहे हैं, तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44 है। योग कर रहे हैं इनका तो कितना आ रहा है भाई 11x। औसत 44 है, तो औसत 44 है तो योग कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 3, 44 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इससे कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, तो 4 3 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12। क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या तो भैया 6x है, x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 12, तो 12 6 72, 12 छंग 72, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 72। तो एवरेज के आप बहुत टफ क्वेश्चंस की बेशक प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन जो आसान से क्वेश्चंस हैं उन पे कभी भी आप अपनी नज़र ना हटाएं, उनसे कभी भी नज़र ना हटाएं, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। एग्ज़ाम में आपको एक नंबर चाहिए, वो टफ दिलाए या आसान क्वेश्चन दिलाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो स्क्रीन पर आपको ऐसे ही 3 और क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप तीनों क्वेश्चन को करें, और अगर आप सिंसियर हैं, आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, 1 2 3 1 2 3 ऐसा करके आपको इनके आंसर देने हैं। और आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भी लेटे हुए या बिस्तर के अंदर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपसे नहीं बनती हैं, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह पेन कॉपी लेकर के साफ सफाई करके और फिर पढ़ने बैठें और इन चीज़ों को समझें। जब कहें कि आपको समझ में आया है तो आपको बताना है अपने आप को कि हाँ मुझे समझ में आया है, और नहीं आया तो आप उस चीज़ को फिर से रिवाइज़ करें एक बार। तो इस तरीके से आप लोग वीडियोस देखें यूट्यूब पे, और बहुत सारे पढ़ें। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो हमारे वीडियो लेक्चर देखें, और बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके वीडियो लेक्चर देखें। कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं अपने पास सेव रखें, ताकि आप दोबारा भी उसको करना सीखें। अगला क्वेश्चन है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 23 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 23 है। देखिए 4 लगातार सम संख्याएं, मान लो वो क्या हो सकती है 2 4 6 और 8 हो सकती हैं, ठीक है क्या। ये क्या बोल रहे हैं, औसत, औसत तो बीच की वैल्यू होती है, औसत तो बीच की वैल्यू होती है। क्या मतलब हुआ, औसत कितना है 23, मतलब इसे इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो इससे छोटी सम संख्या क्या है 22, और इससे बड़ी सम संख्या क्या है 24। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो ये औसत आ गया। औसत मतलब बीच की वैल्यू ना, औसत मतलब बीच की वैल्यू कि बीच में क्या आने वाला है, तो बीच में 23 आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है 23, तो इसके इधर क्या है 22, इसके इधर क्या है 24, दोनों सम संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद वाली सम संख्या क्या हो जाएगी 26, इसके पहले वाली सम संख्या क्या होगी 20। तो ये हमने वो 4 सम संख्याएं ढूंढ ली है जिनका औसत 23 आएगा। क्या है 20 है, 22 है, 24 और 26 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 20 है। क्या आपको ये बात समझ में आई, एक बार फिर से देखें। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, लेकिन 23 तो सम संख्या नहीं है। 23 के पहले सम संख्या है 22, 23 के बाद सम संख्या है 24, 24 के बाद सम संख्या है 26, और इधर 20 टाइप से कर ली। सबसे छोटी 20 है, सबसे बड़ी 26 है। अब वो इनमें कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ सबसे छोटी पूछिए, हो सकता है वो पूछ लेता सबसे बड़ी क्या है 26, वो पूछ लेता सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर तो 6 आ जाता। वो बोल सकता था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का मल्टीप्लाई कर दो तो वो 520 आ जाता। तो क्वेश्चन तो ट्विस्ट किया जा सकता है क्वेश्चन को, बाकी आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि वो होगा किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 27 है। इससे पहले सम संख्या
26, इसके बाद वाली सम संख्या 28, इसके बाद वाली सम संख्या 30, इसके पहले वाली सम संख्या 24। 4 पूछा, ये 4 आ गई हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी होगी? 24 होगी। क्या बोल रहा है अगला सवाल हमसे? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। तो औसत कितना है? औसत मतलब बीच वाला 33। इसके इधर भी होगा, इधर भी होगा। एक संख्या तो ये होगी। 7 में से एक संख्या ये हो गई है। 6 संख्याएं बची हैं, तो 3 इस साइड आ जाएंगे, 3 इस साइड आ जाएंगे। 3 इस साइड ले लो भाई। 34, 35, 36, 32, 31 और 30। तो ये वो 7 संख्याएं आएगी जिनका औसत कितना है? 33 है। औसत मतलब बीच का नंबर। औसत मतलब बीच का नंबर। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36। ये हमारा आंसर है। तो अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है कि ये 23 कैसे आ रहा है, 27 क्या आ रहा है, तो औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो ये 42 आ गया। भाई अभी तक विषम संख्या दी रहती थी तो हम लोग इसके इधर और इसके इधर लेते थे, तो 42 खुद भी एक विषम संख्या है, तो इसी को कंसीडर कर लो आप। 42, इसके पहले 40, इसके बाद 44, इसके बाद 46, इसके बाद 38। आपसे क्या पूछा है? 5 है ना, तो ये 5 संख्याएं आ गई। उसने एवरेज दिया था 42, मतलब 2 इधर और 2 इधर होंगी, एक वो स्वयं हो गई। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी हमारे पास कितनी है भाई? 6 है। सबसे छोटी कितनी है? 2। 46 और 38 के बीच का अंतर कितना है? 8 है। हालांकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 5 क्रमागत सम संख्या बोला है, सम संख्या बोला है, 5 से 1 कम कर दो, डबल कर दो, 8 आ गया। पर ये ट्रिक्स वगैरह भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, माइंड में रहती नहीं है। ये तब रहेंगी जब आप खुद इनको एनालाइज करो कि यार 8 ऐसे भी तो आ सकता है कि 5 से 1 कम कर दो, 4 आ गया, 4 को डबल कर दो तो 8 आ गया। ऐसे अगर वो 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कुछ देगा और बोलेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर, तो आप क्या करोगे? 10 से 1 कम करोगे 9, 9 को डबल कर दोगे 18, तो उनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ऐसे ही 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। विषम संख्या बोल रहे, इससे पहले विषम कौन सी होगी? 47। इसके पहले, इसके बाद विषम संख्या क्या होगी? 49, 51, 45, 53, 43। 6 हो गई संख्याएं। क्या पूछा है? न्यूनतम और अधिकतम के बीच का अंतर क्या है? न्यूनतम और अधिकतम के बीच का अंतर क्या है? 10 है अंतर। तो ये तो हम ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 6 सम बोले या विषम बोले? सम बोले या विषम बोले? 6 से 1 कम करो 5, 5 को डबल करो 10। डायरेक्ट आंसर आ रहा था हमारा यहाँ। तो एवरेज, औसत से रिलेटेड ये कुछ हमने फैक्ट पढ़े हैं। आप इन्हें 1-2 बार और रिवाइज करें अगर एक बार में समझ में नहीं आया है, और अगर एक बार में समझ में आ गया तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। अगर हमारा कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, हमारी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम फॉर्मूलों से परिचित कराया जाए। अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई है तो अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 2 बातें हमेशा याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।